अगर ग्राहक के पास पैसे होंगे और उसको अच्छा लगेगा तो तुरंत खरीद लेगा। पर स्मार्ट वर्क ऐसा करना है आपको। बहुत सारे ग्राहक ऐसे मिलते हैं, बहुत से ऐसे मिलते हैं जो भेजा खराब करते हैं, यानी वो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी का लुक कुछ इस प्रकार से है और आज मैंने फेरी कंप्लीट भी कर ली है दोस्तों। आज मैं सुबह 8 बजे घर से निकल आया था और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। आसपास ये रोड के तरफ पानी भरा हुआ देखकर आप लोग समझ सकते हैं। और ये गाड़ी की पैकिंग और ये मेरा रेनकोट जो मैंने पहन रखा है, इसको देखकर समझ सकते हैं कि बरसात आ रही है दोस्तों। आज क्या है, सुबह से ही दोस्तों रिमझिम कभी तेज कभी मद्दी ऐसी बरसात कंटिन्यू हो रही है सुबह से ही। यानी 10 मिनट बंद हो जाती है बरसात, 10 मिनट बाद फिर दोबारा से चालू हो जाती है बरसात। ऐसा आज का बरसात की कहानी है कि आज ज़्यादा कुछ तो सेलिंग नहीं हुई, बढ़िया बाकी जो भी सेलिंग हुई है ठीक ठाक हुई है। तो दोस्तों मेरा जो पिछला वीडियो था उस पर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, अच्छे खासे उस पर व्यूज़ भी गए हैं दोस्तों। और बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आए हैं, काफ़ी ज़्यादा भर भर के कमेंट आए हैं उसमें। और ज़्यादातर कमेंट के मैंने वैसे ज़्यादातर तो रिप्लाई कर दिए हैं। अगर एक आध कोई छूट गया हो तो मैं उसको जो है कमेंट देखकर उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आए हैं कि भाई फेरी का काम स्टार्ट भी करना चाहते हैं, क्या करें, कब से स्टार्ट करना चाहिए, पूंजी कितनी लगेगी, या फिर कौन सी बाइक होना चाहिए, कहाँ से माल लेना चाहिए। ये सारा कुछ जो है डाउट मैं क्लियर कर देना चाहूँगा आज के वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहली बात तो काम दो प्रकार का होता है। एक होता है हार्ड वर्क, आप लोग जानते होंगे जो मेहनत का काम होता है उसको हार्ड वर्क बोलते हैं। और एक काम होता है स्मार्ट वर्क, यानी आपके दिमाग से काम किया हुआ, आपको उसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और उसमें जो है इनकम भी अच्छी खासी होती है। स्मार्ट वर्क में आपको मेहनत ना मात्र करना होती है, बहुत कम ही मेहनत होती है स्मार्ट वर्क में। तो दो प्रकार के वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। तो आपको आज मैं दोनों के ही बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो फेरी का काम है दोस्तों, पहली बात तो इसमें स्मार्ट वर्क भी है और हार्ड वर्क भी है। इसमें हार्ड वर्क कैसा है समझिए आप, कि देखिए एक साल में होते हैं 12 महीने दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए तभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपके लोगों के लिए। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से दिसंबर तक 12 महीने हो जाते हैं, है ना। और इन 12 महीनों के अंदर देखिए जब सीज़न आता है, सीज़न के टाइम पर तो ऐसा है कि कोई भी जो है किसी को भी यानी कि किसी को भी आप कपड़े या किसी भी प्रकार का आइटम थमा देंगे, कोई भी बेच आएगा सीज़न के टाइम पे दोस्तों, उसको स्मार्ट वर्क नहीं बोलेंगे दोस्तों, उसको हार्ड वर्क या स्मार्ट जो भी आप बोलेंगे वो बोल सकते हैं। स्मार्ट वर्क कब बोलेंगे, जब सीज़न नहीं चलेगा दोस्तों। जैसे अभी का टाइम है सितंबर का टाइम, अभी सीज़न इतना डाउन है दोस्तों, इतना डाउन है। आप कहीं भी बड़े से बड़े दुकानदार के पास चले जाइए या फेरी वाले के पास, किसी भी व्यापारी के पास जाइए, उनसे पूछिए कि अभी सीज़न कैसा चल रहा है, कैसी ग्राहकी चल रही है, तो आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगा कि हाँ सीज़न अभी डाउन है या फिर मंदा चल रहा है, तो वो बताएंगे। तो मेरा कहना ये है कि जब सीज़न डाउन चले तो डाउन सीज़न के टाइम पे आपको ऐसा स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी सीज़न डाउन है, ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, ग्राहकी नहीं हो रही है, उसी के बोलते हैं दोस्तों स्मार्ट वर्क। क्योंकि जैसे कि मान के चलिए अभी सीजन के टाइम पे तो दिन भर आपको सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक मिलेंगे, कंटिन्यू आपको ग्राहक मिलेंगे। और इस टाइम पे जब सीज़न डाउन रहता है उस टाइम क्या गाँव में आप फेरी करने जाएंगे या कुछ भी बिजनेस करने जाएंगे तो गाँव में लोगों के पास क्या पैसों की पहली बात तो तंगी रहती है, पैसे नहीं रहते और एक आध दो ग्राहक कभी कभार मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप दिन भर घूमेंगे तो ग्राहक मिले ना, मिलते हैं ग्राहक दोस्तों, बहुत सारे ग्राहक ऐसे मिलते हैं। बहुत से ऐसे मिलते हैं जो भेजा खराब करते हैं, यानी बोला जाए कि रेट बहुत कम लगाते हैं, 400 आपने उसका रेट बताया, उसके 150 और 200 ऐसे रेट लगाने वाले बहुत सारे मिलते हैं। पर स्मार्ट वर्क ऐसा करना है आपको कि जैसे कोई कस्टमर मिला मान के चलिए आपको, और कस्टमर ने बोला कि भैया मुझे जो है प्लाज़ो दिखा दीजिए। अब देखिए ग्राहक को प्लाज़ो तो लेना ही लेना है दोस्तों, आप प्लाज़ो के साथ में एक दो कपड़े और उसको ऑफ़र करिए कि मेरे पास प्लाज़ो तो है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। प्लाज़ो के साथ मेरे पास ये देखिए नई डिज़ाइन में ये वाला माल आया, ये वाला का ये टॉप आया, ये टॉप देखिए आप,
नई डिज़ाइन है मेरे पास, टॉप आया, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी, कपड़ा। ग्राहक अगर मना करता है कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, आप आगे देख के उसको ऑफर करो, नहीं नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आप मत लेना, आप देख लो बस। आप अपने आप से यानी इसको निकाल करके पैकिंग और उसको दिखाइए, क्वालिटी और कपड़े की डिज़ाइन दिखाइए। अगर ग्राहक के पास पैसे होंगे और उसको अच्छा लगेगा तो तुरंत खरीद लेगा, और नहीं भी होंगे तो अगली बार ज़रूर आपसे पूछेगा भैया वो वाली डिज़ाइन दिखाइए आप मुझे। इसको बोलते हैं दोस्तों स्मार्ट वर्क। यानी कि मेन जो सेलर होता है, यानी जो जिसके पास दिमाग होता है, जो स्मार्ट वर्क करता है दोस्तों, वो इंसान गंजे को भी, गंजा आप समझते हैं जिसके सर पर बाल नहीं होते, मेरे सर पर तो हैं बाल, पर जो गंजा व्यक्ति होता है गंजे को भी कंघी बेच दे, उसको बोलते हैं दोस्तों स्मार्ट वर्क। क्योंकि आप बताइए गंजे को कंघी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, जब उसके बाल ही नहीं है तो कंघी की क्या ज़रूरत। पर जिसको जो भी व्यक्ति उसको कंघी बेच दे उसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क करना, यानी सामने वाला बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा है, उसके पास दिमाग है। जिसको यानी कि सामने वाले को कंघी की नीड नहीं है, फिर भी उसने उसको कंघी सेल कर दी है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्मार्ट वर्क। और हार्ड वर्क किसको बोलते हैं, सुबह से लेकर चले गए घर से, बढ़िया टिफिन मिफिन बांध लिया या टिफिन नहीं भी बांधा, मान के चलिए मेरा ही काम बता रहा हूँ कि इसमें हार्ड वर्क भी होता है और स्मार्ट वर्क भी। यानी कि हार्ड वर्क का है कि सुबह से निकल आया मैं गाड़ी से, सुबह 8-9 बजे घर से निकल आया, और उसके बाद लगा हूँ मैं दौड़ भाग करने, एक गाड़ी की सेल्फ दबाई, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, पांचवा गांव, इस तरह से 15-20 गांव कर लिए दिन भर में। इसको बोलेंगे दोस्तों हार्ड वर्क, ना कि स्मार्ट वर्क। इस पे स्मार्ट वर्क नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं गांव में जा तो रहा हूँ, पर आवाज़ चालू करी, माइक चालू किया मैंने और रिकॉर्डिंग बजी, स्पीड में गाड़ी चालू करी, यहाँ से भागा ये, यानी कि स्पीड में निकल गए, रुकना ही नहीं है, उसको स्मार्ट वर्क नहीं बोलेंगे। स्मार्ट वर्क बोलेंगे आप गांव में जाइए, आवाज़ लगाइए, कस्टमर मिले या ना मिले वो बात की बात है, आप जाइए गली में रुकिए, 1-2 मिनट रुकिए, आवाज़ लगाइए, स्पीकर है आपके पास स्पीकर से लगाइए, नहीं है तो मुँह से आवाज़ लगा रहा है मुँह से आवाज़ लगाइए। आप गांव में जाइए और 1-2 मिनट रुकिए हर गली में, क्योंकि ग्राहक आपकी आवाज़ सुनेगा। हो सकता है कुछ काम कर रहा हो अंदर, आपके खाना बना रहा हो ग्राहक, या फिर कुछ और काम कर रहा हो, वो काम छोड़ के और फिर अंदर से बाहर भी तो आएगा, उसको टाइम लग जाएगा दोस्तों आने में। तो जब तक ग्राहक आएगा, जब तक आप 1-2 मिनट खड़े रहिए हर एक गली में, हर एक गली में आप जाएंगे 1-2 मिनट खड़े रहिए, उससे क्या बहुत ज़्यादा यानी अंतर आएगा आपकी सेलिंग में। और अगर आप चले जाएं, गाड़ी स्टार्ट किए, कहीं रुक भी नहीं रहे हैं, जब तक पता चला ग्राहक निकल गया है, जब तक आप आगे पहुंच चुके हैं, ग्राहक भी सोचता है निकल जाने तो, निकल गया तो दूसरा आएगा, दूसरे से खरीद लेंगे कपड़े। तो ऐसा रहता है दोस्तों, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है इसमें, आपको करना है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो सक्सेस रहेंगे। और हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि फ्री का काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक भाई का कमेंट आया था, अब नाम तो मुझे याद नहीं है, मैंने कमेंट पढ़ा था, रिप्लाई भी किया है उनका। उन्होंने यानी कमेंट किया कि उनके पास कुछ 12,000 कुछ कैपिटल है, यानी 12,000 रुपये के आसपास उनकी पूंजी है, और उन्होंने बोला है कि मैं फेरी स्टार्ट कर लूँ या ना करूँ। तो मैंने उनको कमेंट में वैसे जवाब दे दिया है। और उनके लिए एक बात और कहना चाहूँगा, भाई 12,000 बहुत होते हैं स्टार्टिंग के लिए, आप स्टार्टअप कीजिए। पहली बात तो आप या सभी के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक होलसेलर के पास जाइए। आपके आसपास होलसेल व्यापारी हैं, या फिर होलसेल व्यापारियों की दुकानें कहाँ पर, उसका पता कीजिए पहले कि आपको माल कहाँ से लाना है, और माल की क्वालिटी, और दुकान पर आप जाकर के 1-2 बार माल की क्वालिटी देखिए, किस प्रकार के रेट मिल रहे हैं, आपके एरिया में कौन कौन सा माल चल रहा है, कौन सा माल नहीं चल रहा है, ये सारी कुछ जो है जानकारी आप पता कीजिए पहले, उसके बाद काम को स्टार्टअप कीजिए। मेरे कहने से कुछ नहीं है भाई, कि मेरे यहाँ पे कुछ और आइटम चलता है, आपके यहाँ पता नहीं किस प्रकार की नीड है ग्राहक को, किस प्रकार के कपड़े चलन में है आपके यहाँ पर, तो आप आपके एरिया के हिसाब से जो भी कपड़े चलन में उसका पहले पता कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए दोस्तों, उसके बाद स्टार्टअप कीजिए। और आपके यहाँ सीज़न कब चलता है, कब डाउन रहता है, इसकी थोड़ी जानकारी लीजिए व्यापारियों से। आपके घर के आसपास बहुत सारे फेरी वाले भी आते होंगे, आप उनसे थोड़ा कॉन्टेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए कि सीज़न कब चलता है इसका, कब डाउन रहता है, कौन कौन से कपड़े रखना चाहिए, या कुछ और काम करना चाहते हैं, उसकी सबसे पहले पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों स्टार्टअप करें। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया वीडियो में कि आप कुर्ती लिया, प्लाजो लिया, लोवर लिया, टी शर्ट लिया, बस आप गए 50-60 हज़ार 1 लाख का भर के ले आए, और फिर बाद में आपका सेलिंग नहीं हो रहा, तो दिक्कत आपको आएगी।
तो मैं ऐसा आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि मेरे कहने पर आप स्टार्ट करें। मेरे कहने पर दोस्तों स्टार्टअप ना करें। आप सबसे पहले उसकी जानकारी लें। जो भी आप काम स्टार्टअप करना चाहते हो उसकी 0 से लेकर 100% तक पूरी जानकारी लें। किस प्रकार के कपड़े चलेंगे, क्या क्वालिटी चलती है आपके एरिया में, सस्ते कपड़े चलेंगे या महंगे कपड़े चलेंगे, आप सारा कुछ जो है जानकारी इकट्ठा करें। उसके बाद कम से कम मार्जिन से स्टार्टअप करें। अगर आपके पास मान के चलिए बजट 30,000 का बजट है तो आप 10,000 के कपड़े लाइए, और अगर आपके पास 15,000 का बजट है तो 8 से 10,000 के कपड़े लाइए। यानी आप पहली बार में आपको ज़्यादा कपड़े नहीं लाना है। मैं सिर्फ कपड़ों की बात कर रहा हूँ, और आप कुछ भी काम कर सकते हैं दोस्तों, आपको जिसमें रुचि हो या फिर आपको जो ठीक लगता है आप उसके हिसाब से स्टार्टअप कर सकते हैं। और जैसे कि स्टार्टिंग आप करेंगे तो मिनिमम मार्जिन से स्टार्टअप करना है। आपको ज़्यादा अमाउंट शुरुआत में नहीं लगाना है दोस्तों। मेरा यही हर भाई से यही कहना है कि अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो कम से कम मार्जिन से स्टार्टअप करें, ज़्यादा उसमें अमाउंट ना लगाएं। आपके जो आप भी काम स्टार्टअप करें, फिर आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा। फिर आप कितना भी अमाउंट लगा सकते हैं, अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना अमाउंट लगाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टअप करने के बाद आपको शुरुआत में प्रॉफिट इसका यानी कि अंदाज़ नहीं लगेगा कि कितना प्रॉफिट निकल रहा है। हालांकि प्रॉफिट होगा, आपको लॉस कभी नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप मान के चलिए 150 का आइटम कोई ला रहे हैं तो 200 का अगर सेल कर रहे हैं तो 50 रुपये प्रॉफिट ही हुआ ना, वो लॉस तो नहीं हुआ ना। तो स्टार्टिंग में देखिए आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, 4-6 महीने 1 साल भी हो सकते हैं। अगर आपने इसमें 1 साल दे दिया कंटिन्यू इस काम में, फिर आप सब काम को भूल जाएंगे, बोलेंगे हाँ आपका काम बेस्ट है। अगर 1 साल दे दिया दोस्तों, क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 12 महीने में किस प्रकार के ग्राहक मिल रहे हैं, कौन कौन सा आइटम चल रहा है, कौन कौन सी वैरायटी मार्केट में आ रही है, और 12 महीने में कैसा सीजन चलता है, आपको सारा कुछ नॉलेज हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझने में 1 साल तो कम से कम लगेगी। आपको 4-5 महीने लगेंगे थोड़ा सेटअप करने में, उसके बाद आपको प्रॉफिट जान पड़ेगा, और कम से कम 1 साल आपको लग जाएगी समझने में इस काम को कि किस प्रकार का काम चल रहा है और कैसे बेनिफिट लेना है आपको, किस प्रकार के ग्राहक मिल रहे हैं, और कहाँ से माल लेना, आप कहाँ से माल ले रहे हैं, और अच्छा माल कहाँ से मिल सकता है, और बेनिफिट आप कहाँ से ले सकते हैं, ये सारा कुछ जो है। इसलिए आपको कम से कम 1 साल तो देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही कहना चाह रहा था। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।